नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, बड़ी भारी मात्रा में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पितरों का उद्धार करने हेतु और भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु इस कथा का सुंदर आयोजन करने वाले भारत मुंबई निवासी जाजल परिवार, जिनमें से जो उपस्थित हैं प्रमुख हैं विनोद राय जाजल, धर्मपत्नी हंसाबेन जाजल और उनकी दोनों सुपुत्री जयश्री और स्वाति माता जी। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु संसार सागरात। अर्जुन, यदि कोई मेरी भक्ति करता है, अर्जुन यदि कोई मेरी सेवा करता है, तो तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। तो अर्जुन, मैं स्वयं, मैं कृष्ण ही उस भक्त को इस संसार रूपी सागर से उद्धार करूंगा, इस संसार रूपी सागर से बचा लूंगा। तो तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। जो मेरा भजन करेगा, मैं स्वयं ही उन पर कृपा करूंगा और इस संसार से उनका उद्धार करूंगा। तो अब भक्त के मन में प्रश्न होता है कि भगवान कृपा कैसे करते हैं। मान लो हम भगवान की सेवा करें, आरती करें, पूजा करें, तो ये जो हमारा समर्पण है, ये जो हमारा त्याग है, ये जो हमारी भावना है, भगवान इस समर्पण त्याग भावनाओं को देखकर कृपा कैसे करते हैं, उनकी थ्योरी क्या है। क्योंकि कई बार भक्त सोचते हैं कि हम पर कृपा नहीं हो रही है। भक्त के जीवन में और कुछ मांग नहीं होती, भक्त एक ही वस्तु मांगता है, कृपा। हमें कृपा चाहिए। और भगवान कृपा यदि कर भी दे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो कृपा, भगवान कैसे कृपा करते हैं, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। और इसका उत्तर मैं नहीं, स्वयं गुरुदेव के मुख से हम सुनेंगे। गुरुदेव का यह बहुत सुंदर वचन श्रीमद् भागवत में श्री उद्धव जी हमें बताते हैं कि जब भगवान किसी जीव पर कृपा वृष्टि करते हैं तब उसे दो प्रकार की सहायता करते हैं।
ध्यान से सुनिएगा कि जब भगवान किसी जीव पर कृपा वृष्टि करते हैं तब दो प्रकार से उसे सहायता करते हैं। सर्वप्रथम वे भीतर से अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं और जीवों को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसे होती है? ध्यान से, भगवान श्री कृष्ण जब किसी की भक्ति, सेवा, समर्पण को देखते हैं तो दो प्रकार से कृपा करते हैं। पहली कृपा कृष्ण की क्या है? वो कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर उस भक्त को सद्बुद्धि देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की ये प्रथम कृपा है। जब हमें सद्बुद्धि मिले तो समझो कि ये भगवान ने हम पर कृपा की है, और जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो समझो कि सारी कृपा चली गई है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने का अर्थ है हमारा विनाश का समय निकट आ चुका है। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो भगवान जब कृपा करते हैं तो परमात्मा के रूप में मत स्मृति ज्ञानम हमें बुद्धि देते हैं। और दूसरी कृपा क्या होती है? गुरुदेव कहते हैं इसके साथ ही कृष्ण जब कृपा करते हैं तो और क्या होता है? इसके साथ ही वे बाहर से गुरु और वैष्णवों के द्वारा जीव को कथा श्रवण करवाते हैं। ये कृष्ण की कृपा है कि वो कृष्ण अंदर से तो सद्बुद्धि देते हैं, और जब वे कृपा करते हैं तो बाहर से गुरु और वैष्णवों के द्वारा हमें कथा श्रवण करवाते हैं, जिससे जीव इस भवसागर से पार हो जाए। और दोनों प्रकार से भगवान जीव पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। सो भक्तों, भगवान जब कृपा करते हैं तो वो बांसुरी बजाते हुए हमारे सामने नहीं आते, वो फूलों की वर्षा नहीं करते। भगवान जब कृपा करते हैं तो दो चीज़ होती हैं, सद्बुद्धि और भगवत कथा हमें प्रदान करते हैं। आप समझिए, यदि हमारे जीवन में ऐसा विचार आए कि हम भगवत कथा का आयोजन करें या फिर हम भगवत कथा का श्रवण करें, तो समझो ये भगवान की कृपा है। मैंने आपको प्रमाण के साथ दिखाया, ये और कुछ नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर जिन पर कृपा करते हैं वही भागवत में बैठकर लाभ ले सकते हैं। और इसलिए भक्तों, नंदाष्टकम आप जानते हैं, ये बहुत सुंदर स्तोत्र है। नंदाष्टकम में कहा गया, यथा तथा तदा कदा सदैव कृष्ण सत्कथा मयाश्रयेव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। नंदाष्टकम में कहते हैं, यथा तथा, मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, तदा कदा, मैं कहीं भी रहूं, मैं कहीं भी जाऊं, परंतु प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सदा भगवत कथा, आपकी कथा का श्रवण करता रहूं। सो भगवत कथा श्रवण करना ये भगवान की कृपा है। कई बार लोग सोचते हैं कि कथा सुनने के बाद कृपा होगी, ऐसा नहीं है। हम कथा सुन रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है, तब जाकर हम सब लोग साथ में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। कथा का अर्थ क्या होता है? कथा शब्द में दो अक्षर है, क और था। क का अर्थ होता है सुखम। वैसे हमारे व्याकरण शास्त्र में क अक्षर के 18 अर्थ बताए हैं। क माने ब्रह्मा भी होता है और क माने अनेक वस्तु, लेकिन क का एक अर्थ होता है सुख। पृथ्वी को भी क कहते हैं, जल को भी क कहते हैं, लेकिन क का एक अर्थ होता है सुख, और थ का अर्थ होता है स्थापयति। सुखम स्थापयति इति कथा। संसार के अनेकों प्रकार के दुखों में हम झुलस रहे हैं, अनेकों प्रकार के दुखों से दग्ध है। उस दुखों से निकालकर, क माने सुख, थ माने स्थापयति, सुख में जो स्थापित कर देती है उसे कथा कहते हैं। और ये बात समझ में ना आए तो हमारी सिंपल सी गुजराती में आप समझ सकते हैं कि जीवन में बहुत थकावट लगती है,
जॉब करने की थकावट, बिजनेस करने की थकावट, समाज संसार में अनेकों प्रकार की थकावट होती है तो ગુજરાતીમાં એને થાક કહેવાય અને થાકનું રિવર્સ શું થાય? कथा। थाक कथा। यदि थाक से मुक्त होना चाहते हो तो कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनकर थाक दूर हो जाता है। सो कथा श्रवण करना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। और संसार में रहकर, इस जगत में रहकर, संसार में रहकर, गृहस्थी में रहकर कथा सुनना, ये तो बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, तो गुरु के मुख से अचानक निकल गया, है पर नहीं है। आप लोग बोलिए मेरे साथ, मेरे पीछे, है पर नहीं है। फिर आगे कहा, नहीं है पर है, नहीं है पर है। फिर आगे कहा, नहीं है और है। तो वो गुरु जब ऐसा बोलने लगे, है पर नहीं है, नहीं है पर है, नहीं है, इस प्रकार से जब है नहीं होने लगा तो शिष्य के मन में कुछ समझ में नहीं आया। और शिष्य ने कहा कि है पर नहीं है पर है, ये है और नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है। इसलिए शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी ये क्या, ये है नहीं, ये आज आपने क्या शुरू किया? तब गुरु जी ने कहा कि हम इस मार्ग से चल रहे थे, हमको 4 लोग मिले। सबसे पहले गुरु और शिष्य के मार्ग में एक राजा मिला। राजा जिसके पास बहुत धन था, बहुत भोग थे, समृद्धि थी, लेकिन वो भजन भक्ति नहीं करता था, वो भोग भोगतने में मस्त था, व्यस्त था। उस राजा को देखकर गुरु के मुख से निकल गया, है पर नहीं है। अर्थात राजा के जीवन में आज सुख है, राजा के जीवन में आज भोग है, लेकिन बाद में नहीं है, क्योंकि जो भी पुण्य सुकृति है वो राजा खर्च कर रहा है और भविष्य उनका बहुत बुरा है। सो है, वर्तमान में है पर भविष्य में नहीं है। आगे क्या कहा? नहीं है पर है। जब वो आगे चलने लगे तो एक साधु बाबा जी दिखाई दिए, एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठे थे, भजन कर रहे थे। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, नहीं है पर है। इस साधु के जीवन में आज सुख नहीं है, इस साधु के जीवन में आज भोग नहीं है, लेकिन क्योंकि आज भजन कर रहा है इसलिए भविष्य में उनके जीवन में सुख है, भोग है। फिर थोड़े से आगे चले तो उन्होंने एक भिक्षुक, एक भिखारी को देखा, और वो भिक्षुक लोगों से पैसे एकत्रित करके भोग भोगत रहा था। उस भिक्षुक को देखकर उस गुरुजी ने कहा, नहीं है। अर्थात ये भिक्षुक आज भी सुखी नहीं है, आज भी उनके जीवन में भोग नहीं है, दरिद्रता है, और भविष्य में भी इनके जीवन में सुख नहीं आएगा, क्योंकि ये भजन साधन नहीं करता। तो है पर नहीं है, नहीं है पर है, नहीं है, और फिर लास्ट में गुरुजी ने कह दिया है। बोले ये क्या हुआ है? तो लास्ट में गुरुजी ने एक गृहस्थ भक्त को देखा था, और ये वो गृहस्थ भक्त था जो भागवत कथा सुनता था ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पर लाल गोविंद के सामने बैठकर। ऐसे को देखकर गुरुजी ने कहा, है और है, ये संसारी है, ये गृहस्थ है, और इसकी गृहस्थी में धन संपत्ति समृद्धि सब कुछ है, और वे आज कथा सुन रहा है तो भविष्य में भी इनके जीवन में समृद्धि रहेगी, सुख रहेगा, आनंद रहेगा। सो भक्तों, ये भगवत कथा की महिमा है। श्रीमद् भगवत कथा जो है ये भगवान की कृपा भी है, और भगवत कथा संसार का सबसे बड़ा सुख भी है। यदि कोई कथा सुनते हैं तो वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर जाता है। और इसीलिए हमारे भारत के संतों ने बहुत सुंदर कहा,
हरि कथा नहीं तो क्या जीना, हरि कथा नहीं तो क्या जीना। अमृत है हरि कथा जगत में, अमृत है हरि कथा जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि कथा नहीं तो क्या जीना, हरि कथा नहीं तो क्या जीना। कहते हैं अमृत है हरि कथा जगत में। ये कथा जो है अमृत के समान है, वर्तमान में भी सुख, भविष्य में भी सुख। तो अमृत को छोड़कर संसार के विष को क्यों पीना, इसलिए हरि कथा नहीं तो क्या जीना। तीर्थ है हरि कथा तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तीर्थ है हरि कथा तुम्हारा, फिर क्यों मरता मारा मारा। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ यदि कोई है तो वो है हरि कथा। लॉकडाउन चल रहा है, यदि आप तीर्थों में न जा पाओ तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है यत्र सर्वाणि तीर्थानि, सारे तीर्थ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। यत्र भागवती वार्ता, जहां भागवत की कथा होती है वहां सारे तीर्थ आकर प्रकट हो जाता है। और भक्तों, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, कुछ बातें पर्सनल भी होती है ना, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ऐसा कोई तीर्थ नहीं जहां हम न गए हो। बचपन से ही 5 साल से ही पिताजी की कृपा से उनके साथ हम सारे तीर्थों में भ्रमण सैकड़ों बार करते रहे। लेकिन आज यदि मुझे कोई पूछे इन सारे तीर्थों में भ्रमण, तीर्थ की महिमा है, तीर्थ बड़े पवित्र हैं, जाना ही चाहिए। लेकिन भक्तों, जो आनंद एक स्थान में बैठकर भगवत कथा श्रवण करने में आता है वो आनंद और कहीं भी नहीं आता है। और इसलिए भारत के संत कहते हैं तीर्थ है हरि कथा तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। मान लो कोई तीर्थ में चला भी जाए और तीर्थ में जाकर भी करना क्या है, आप जानते हैं तीर्थ में जाकर करना क्या है? तीर्थ की महिमा यही है कि तीर्थों में जाकर भगवान की कथा सुने। यहाँ से बहुत दूर तीर्थों में जाते हैं और तीर्थों में जाकर जहाँ कथा होती है तो हम चाय की लारी ढूंढते हैं, हम गांठिया ढूंढते हैं। हम गुजरातियों का कैसा है जानते हैं? गुजराती बंदा जब घर पर होगा, स्वाति माताजी निमी बेन तमने कहूँ छूं, गुजराती माणस જ્યારે ઘરે હોય તો સમય કાઢીને રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને પંજાબી ખાય હે। गुजराती माणस જ્યારે घरे હોય तो भाई सैटरडे संडे रविवार रजा है तो रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर क्या करता है? पंजाबी का, कि पंजाबी खाएंगे। और वही गुजराती आदमी पंजाब में चला जाए या कुल्लू मनाली चला जाए तो वहाँ फाफड़ा, गांठिया और खमन ढूंढता है। पंजाब में जाकर फाफड़ा गांठिया ढूंढता है और घर पे रहकर वो पंजाबी खाता है। खैर, तो अब तीर्थ में चले भी गए और खाने पीने में ही यदि बुद्धि और मति लगी रही तो फिर क्या फायदा। इसलिए कहते हैं तीर्थ है हरि कथा तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आया, अंत समय हरि याद न आया। फिर क्या काशी मदीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या। वो कहते हैं कि यदि हरि कथा नहीं सुनी और संसार में हम भटकते रहे, घूमते रहे, तो आखिर अल्टीमेट सार क्या है? मृत्यु का समय।
मृत्यु के समय पे यदि हरि याद नहीं आए तो काशी और मदीना और तीर्थों में घूमने से क्या लाभ है। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छुटी, वही पाजी के पाजे ही बने रहने हैं, तो फिर ये सब घूमने से क्या लाभ। इसलिए कहते हैं काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर पर बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि कथा सुनो निशिवासर, हरि कथा सुनो निशिवासर। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या। तो भारत के संत कहते हैं कि भागवत कथा सुनने में क्या वर्ष, क्या महीना, क्या सप्ताह, ये भागवत तो जीवन पर्यंत है। जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक इस भागवत को सुनने का विधान वेदव्यास मुनि ने कहा है। और आगे कहते हैं भूषण से सब अंग सजायो, रसना में हरि नामन आयो। यदि हम लोग आभूषणों से अपने शरीर को कितना भी सजाए, लेकिन मुख से भगवान का नाम और कानों में हरि कथा नहीं है, तो फिर उस आभूषण का कोई लाभ नहीं है। और कोई आभूषण न पहना हो परंतु मुख से भगवान का नाम और कानों में भगवत कथा हो तो व्यक्ति परम सुशोभित होता है। भागवत में कहा गया कि कान का आभूषण कथा है और मुख का आभूषण भगवत नाम है। इसलिए भूषण से सब अंग सजायो, रसना में हरि नामन आयो। देह यहीं पड़ी रह जाएगी, देह यहीं पड़ी रह जाएगी। फिर क्या कुंडल टीका क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या। इस संसार में रात दिन हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये शरीर, ये संसार की वस्तु, ये सब कुछ यहीं पर पड़ी रह जाएगी। हाँ, यदि भगवान की कथा सुनी होगी, भगवान का नाम लिया होगा तो वे हमारे साथ आएगा। तो असली संपत्ति, असली धन भगवान का नाम है, हरि कथा है। और संसार में रहकर, गृहस्थी में रहकर जो हरि कथा सुनता है उसके लिए क्या कहा कि वर्तमान में भी सुख और भविष्य में भी सुख। तो हमारा परम सौभाग्य है शिल प्रभुपाद की कृपा से और हमारे जाजल परिवार के सहयोग से पिछले 4 दिनों से इस भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। हृदय बड़ा प्रसन्न है और बड़ा आनंदित है कि बहुत सुंदर निर्णय इस गृहस्थी में लिया गया। भक्तों, हम गृहस्थी लोग प्रभुपाद की कृपा से इतने फॉर्चुनेट है, इतने भाग्यशाली, धन्य है कि गृहस्थी में रहकर भी हम जो कार्य मंदिरों में होना चाहिए, आश्रमों में होना चाहिए, मठों में होना चाहिए, वह कार्य हम घर बैठकर कर रहे हैं। और बड़े बड़े मंदिर मठ खाली पड़े हैं, कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कुछ काम के। क्योंकि आश्रम का अर्थ ही होता है आ माने कंप्लीटली, सम्यक रूपेण, और श्रम माने परिश्रम। आश्रम का अर्थ ऐसा नहीं बड़े बड़े भवन बनाकर छोड़ दिया जाए, भवन बनाकर उनमें परिश्रम हो भगवत कथा और भगवत कीर्तन का। और वही कथा कीर्तन यदि हम गृहस्थी में कर रहे हैं तो हमारी गृहस्थी ही एक मंदिर है, एक आश्रम है, और वह गृहस्थी धन्य है। નિમિબેન, તમે ઘણા દિવસ પછી તમારા દર્શન થયા। આપણે એવું ચાણક્ય પંડિત લખે છે કે જેના ઘરે
ભગવાનનો પ્રસાદ બનતો હોય અને તમે તો પ્રસાદની સાક્ષાત દેવી છો। हमारे अमेरिका में, न्यू जर्सी में, टोवाको मंदिर में हमारी निमी माता जी अन्नपूर्णा देवी हैं। उनके हाथों से बहुत सुंदर प्रसाद बनता है। મને યાદ આવ્યા છે તમારા खमणी प्रसाद याद आ रहा है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि जिसके घर पर भगवान के लिए भोग बनता हो, जिसके घर पर पत्नी उनके अनुशासन में हो, पति ठीक से पैसे कमा रहा हो, बच्चे माँ बाप की बातें सुनते हो, और जिनके घर पर साधु संतों का आगमन हो, कथा कीर्तन हो, चाणक्य पंडित कहते हैं कि उसे वैकुंठ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे वैकुंठ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैकुंठ इस धरती पर ही है, उसके घर पर ही वैकुंठ है। और घर पर साधु संतों का आगमन न हो, भगवत सेवा न हो, बच्चे बात न मानते हो, और घर पर कलह ही कलह हो, तो उसे नरक में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तत्र नरक इव ही, क्योंकि उसके लिए नरक इधर ही है। सो इस प्रकार वह गृहस्थी धन्य है जिस गृहस्थी में भगवान की कथा सुनी जाए। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा कि हम गृहस्थियों के लिए कोई सरल उपाय बताइए, तो नारद जी ने यही कहा कि उपासित महामुनियों के चरणों में बैठकर अवतार कथा शुभा, भगवान के अवतार की कथा सुनो। भक्तों, हम गृहस्थों के लिए कथा सुनने का तो विधान है ही, लेकिन पूछा एग्जैक्टली कौन सी कथा हम सुने? तब नारद मुनि कहते हैं कि अवतार कथा शुभा, गृहस्थी को गृहस्थी में रहकर भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। तो हमारा परम सौभाग्य है, हम लोग यहाँ पर सुंदर मत्स्य अवतार की कथा सुन रहे हैं। किसी ने पूछा था कि प्रभु, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, शास्त्र में लिखा है, जो हमने कुछ दिन पहले विस्तार से बताया था। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि हम मंदिर जाए या कहीं पर जाए और हमें कोई भगवान का महाप्रसाद देता है, और वह महाप्रसाद अन्न से बना हुआ है, और उस दिन एकादशी है, तो क्या करना चाहिए? आप समझ रहे ना कि एकादशी के दिन यदि कोई हमें भगवान का महाप्रसाद दे और वो अन्न से बना हुआ है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ऐसा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन किए, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर। वे निकट नहीं जाते थे, दूर से ही दर्शन करते थे। एक दिन जगन्नाथ जी का पंडा जगन्नाथ जी को सुंदर भोग लगा हुआ था। अब एकादशी हमारे लिए, भगवान के लिए तो नहीं, भगवान तो अन्न खाते हैं। तो जगन्नाथ जी का ग्रहण किया हुआ महाभोग, महाप्रसाद, वह पंडा लेकर चैतन्य महाप्रभु के हाथों में दे दिया। अब महाप्रभु की उस महाप्रसाद में बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, लेकिन उस दिन एकादशी का दिन था। अब क्या करें? जैसे आपका प्रश्न है कि भाई एकादशी के दिन कोई अन्न प्रसाद में दे दे, क्या करें? तो महाप्रभु ने क्या किया? वो प्रसाद लिया, सारे भक्तों को बुलाया, उस प्रसाद को बीच में रखा, और सारे भक्तों के साथ रात भर चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया। प्रसाद के सामने प्रसाद रखकर रात भर महाप्रभु ने कीर्तन किया। और कीर्तन के बाद जब सुबह द्वादशी पारण का समय आया, तब सारे भक्तों ने बैठकर उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो यदि एकादशी के दिन आपको कोई प्रसाद दे और वो प्रसाद अन्न से बना हुआ हो, तो आपको भी चैतन्य महाप्रभु की तरह उस प्रसाद को रखकर रात भर कीर्तन करना चाहिए, और फिर सुबह द्वादशी के दिन पारण के रूप में खाना चाहिए। तब कुछ लोग पूछेंगे कि प्रभु, ये रात भर कीर्तन जागरण कैसे करेंगे? तो આપણે જાગરણ ન કરાય, આપણે એ અન્ન પ્રસાદને ફ્રીજમાં મૂકી દેવાય, અને બીજે દિવસે સવારે જ્યારે દ્વાદશી પારણ હોય ત્યારે ફ્રીજમાંથી કાઢીને એને ખાઈ લેવાય। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि एकादशी के दिन अन्न वर्जित है, द्वादशी के दिन। सो आइए, बहुत सुंदर मत्स्य अवतार की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मछली का रूप धारण किया है
तो थोड़ी सी मछली के विषय में हम थोड़ा सा श्रवण करें। भक्तों, ये अवतार ऐसा है जिस अवतार के बारे में छोटे से बच्चे को ही यदि भारत में जन्म लिया है तो, अमेरिका का पता नहीं, बचपन से ही ये अवतार के बारे में ज्ञान होता है। नहीं, आप हमारे वहाँ छोटे बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाएंगे तो डर जाएगी और बाहर निकालेंगे मर जाएगी। अब हमारा भारत देश धन्य है भक्तों, बचपन से ही ये सारे संस्कार, ये सारी बातें हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार सिखाई जाती हैं। तो मछली के विषय में हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा कि मछली जलचर पशु है, वे जल में रहती हैं। जल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मगर भी जल में रहता है, कछुआ भी जल में रहता है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि जल में यूं तो अनेकों जीव रहते हैं, लेकिन जल से वास्तविक प्रेम यदि किसी का देखा गया तो वो मात्र मछली का है। क्योंकि कछुए को जल से निकाल दो वो जी लेगा, वो बाहर भी जी लेगा। मगर को, क्रोकोडाइल को यदि आप पानी से निकाल दो तो वो भी बाहर जी लेगा। अन्य किसी भी जीव को निकाल दो जी लेंगे, लेकिन मछली को आप जल से निकालो तो वो जी नहीं पाएगी, वो तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देगी। इसलिए आचार्यों ने मछली से एक बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण की कि जैसे मछली का प्रेम जल से होता है, जल जो है मछली का प्राण है, इतना प्रेम जब तक हमारा भगवान से नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, बस इतना सा माला जप कर लेंगे हमको भगवान मिल जाएंगे, इतना से नियम का पालन कर लेंगे भगवान मिल जाएंगे। ये तो शुरुआत के भक्तों को समझाने की बात है। वास्तविक तत्व की बात यह है कि जब तक भगवान के प्रति छल छलाता प्रेम न हो तब तक न भगवान मिलेंगे न भगवान का धाम मिलेगा। और वो प्रेम कैसा, एग्जाम्पल यदि चाहिए तो वैसे कहा जाता है गोपियों जैसा प्रेम, लेकिन गोपी भी बहुत दूर है। गोपियों को भी हमने कहाँ देखा है इस सृष्टि में, इस जगत में। हमारी आंखों से यदि देखना चाहते हैं एग्जाम्पल कि हमारा भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए, तो आचार्यों ने कहा जैसा मछली का पानी से प्रेम होता है वैसा ही प्रेम हमारे जीवन में। उस पानी से मछली को आप बाहर कर दो और जल से बाहर निकाल कर उसे रसगुल्ला खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, झूले पर झुलाओ, उसे टीवी के सामने बिठाओ, उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक उसे जल में वापस नहीं छोड़ोगे। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जब कुछ अच्छा न लगे तब समझना चाहिए कि अब हमारा समय आ चुका है, प्रेम हो चुका है। और क्योंकि मछली की बात आई है, हमारे भगवान कृष्ण अपने कानों में कुंडल पहनते हैं। सत्यव्रत मुनि ने जब दामोदर अष्टकम गाना हुआ तो क्या गाया? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम। गोकुल में सुशोभित हो रहे हैं कौन? वो कृष्ण, और किसी का नाम नहीं लिया। क्या कहा? लसत कुंडलम, जिनके कानों में कुंडल लसत लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, हिल रहे हैं। तो ऐसे लसत कुंडलम, कृष्ण के कानों में कुंडल है। तो वो जो कुंडल है वो मकराकृत कुंडल है। संस्कृत में ये संस्कृत का शब्द है मकर। याद रखिए, मछली को संस्कृत में मकर कहते हैं, तिमी भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, शफरी भी कहते हैं, जैसे आपने कथा के दौरान सुना। ये सब मछली के अलग अलग नाम हैं। तो मकर माने मछली, संस्कृत का शब्द है। तो भगवान कृष्ण अपने गले में मकराकृत कुंडल धारण करते हैं, मछली के आकार के कुंडल धारण करते हैं। और ऐसा वर्णन है कि इतना सुंदर कुंडल, जब सूर्य प्रकाश उस कुंडल पर आता है तो वह प्रकाश भगवान के गाल के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है और भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये है मछली। और एक बहुत सुंदर बात सुनी थी, जस्ट एक भक्त का भाव है।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी मछली एकत्रित हुई और सभी मछलियों ने एकत्रित होकर मीटिंग की और मीटिंग करके सोचा कि दुनिया के लोग जाल बिछाकर, मछली को कैसे पकड़ते, जाल बिछाते ना, दुनिया के लोग जाल बिछाकर हमको फंसाते हैं, उस नेट को बिछाकर हमको फंसाते हैं। मछली ने सोचा हमें कुछ करना होगा, तो सारी मछलियों ने सोचा कि दुनिया के लोग इस जाल को, नेट को बिछाकर हमें फंसाते हैं, हम भी नेट बिछाकर सबको फंसाएगी। इसलिए दुनिया के लोगों ने नेट बिछाकर मछली को फंसाया और मछलियों ने इंटरनेट बिछाकर हम सबको फंसाया। ये जब से इंटरनेट शुरू हुआ है और इंटरनेट के द्वारा समाज की जो बर्बादी और जो पतन हो रहा है, तो एक भक्त का भाव था। सो इस प्रकार से मछली के विषय में संक्षिप्त, प्रलयपयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितवहित्रचरित्रमखेदं। प्रलयपयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितवहित्रचरित्रमखेदं। केशवधृता मीनशरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। गाइए, जय केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री मत्स्य अवतार की, जयदेव गोस्वामी की। ये संकल्प की विधि बहुत सुंदर है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने संकल्प किया था। संकल्प से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं और एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए क्या होता है कि आज हम संकल्प करते हैं कि 1 महीने 2 महीने के बाद हम भागवत कथा करेंगे, सुनेंगे, तो उसका फल आज ही प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, एक बार संकल्प करने के बाद वो कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसलिए भगवान स्वयं जब तक ये कार्य संपन्न न हो तब तक कोई विघ्न नहीं आने देते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं कि इनको यदि कुछ हो गया तो मेरी कथा उठ जाएगी, मेरा ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये जो मेरी कथा होने वाली है संसार में, ये रुक जाएगी। इसलिए स्वयं भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं आपको घटी घटना बताऊं। हमारा मित्र है श्याम सुंदर प्रभु और सूरत में, भारत गुजरात में रहता है। तो उन्होंने कथा का आयोजन किया था 2012 में और उस समय उनकी माताजी बीमार थी, अर्थात उनकी दादी जो थी वो बीमार थी। तो उनके परिवार वालों ने कहा कि भाई इनकी जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए, क्योंकि अंतिम दिन चल रहे हैं। तो घर वालों ने थोड़ा सा विरोध किया कि ये कथा के बीच में ये सब हो जाएगा तो कथा रुक जाएगी, एक दुखद वातावरण हो जाएगा। लेकिन श्याम सुंदर जो हमारे गुरु भाई भी हैं, मित्र भी हैं, वो तो एक बार ठान लेते हैं, बोले नहीं कथा तो होकर रहेगी। भक्तों आप देखिएगा चमत्कार कि कथा चलती रही चलती रही। अब डॉक्टर ने तो हाथ ही ऊपर कर दिए थे कि भाई आज कल इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन लगातार 7 दिन तक कथा चली। उनकी दादी ने वह कथा सुनी सोते सोते बाजू में, और जैसे ही यहाँ कथा की पूर्णाहुति हुई वहाँ दादी की पूर्णाहुति हुई है, वहाँ उनकी दादी गुजर गई। लेकिन कितना अच्छा कार्य करके गई कि अंतिम समय पे भागवत कथा का श्रवण हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान भी यह देखते हैं।
सो बहुत सुंदर आप सब भक्तों ने संकल्प किया, और किसी को तो नहीं लेकिन मुझे तो आपने बांध दिया। आइए, गत सत्र में हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके छोटी सी मछली बनकर राजा सत्यव्रत के हाथों में फंसे, और फिर धीरे 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 वो बढ़ते रहे। राजा सत्यव्रत उनको समुद्र में डाले, निवेदन किए कि प्रभु आप कौन हो, आप स्वयं भगवान तो नहीं, जो भी हो कृपया करके आप मेरे सामने प्रकट हो और मुझे निवेदन करो। तब उस बहुत बड़े मत्स्य का रूप धारण किए हुए भगवान ने सत्यव्रत को कहा कि निश्चित सत्यव्रत, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, और मैं यहाँ पर क्यों आया अब तुम ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के 32वें श्लोक में वे कहते हैं, भगवान युवाच, भगवान बोलने लगे, कहते हैं सत्यव्रत, हे अरिदमन, हे शत्रु के हंता, हे राजन, ऊर्ध्वम सप्तमे अहनि, आज से ठीक 7 दिन के बाद एतत् भू भुवस, ये धरती, ये स्वर्ग, ये तीनों लोक अपव्यय अम्बोधो निमज्जन्ति, प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। भगवान कहते हैं आज से ठीक 7 दिन के बाद तीनों भू भुव स्वः अध, ये तीनों लोग समुद्र में डूब जाएंगे, और सर्वत अम्बसि त्रैलोक्याम लोक मानायाम वै तदा, और जब ये तीनों लोग डूबेंगे उस समय निश्चित ही मेरे द्वारा एक बहुत बड़ी नौका आएगी। सत्यव्रत तुम ध्यान रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ और अन्य साधु संतों की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए उस समय मैं एक बहुत बड़ी नौका भेजूँगा। तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी, और तम तावद औषधि सर्वा, सत्यव्रत तुम एक काम करो, 7 दिन का टाइम तुम्हारे पास है, इन 7 दिनों में इस धरती में जितनी भी औषधि है उन औषधि के रूट बीज को लेकर तैयार रहो। तो तम तावद औषधि सर्वा बीजाणु अवचानिच, उस औषधि के बीज को लेकर तुम तैयार रहो। और इतना ही नहीं, सप्तर्षि भी, ये 7 ऋषि जो है ना वो भी मेरे डिवोटी हैं, मेरे भक्त हैं, इसलिए सप्तर्षि को भी अपने साथ बुला लो। और परिवृत, और मैं जिन जिन भक्त का नाम देता हूँ उन सब को बुला लो, क्योंकि प्रलय में सब लोग मरेंगे, लेकिन मैं जिन भक्तों का नाम दे रहा हूँ वो नहीं मरेंगे। तो किसी ने पूछा कौन से भक्त, तो एक तो जाजल परिवार को साथ में ले लेना, एक वाडुकल परिवार को साथ में ले लेना, एक निमी बहन वाले परिवार को, बस ऐसे ही कहा होगा, जो डिवोटी है उन्हीं का नाम लिया होगा, और ख़ास करके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका नाम पहले आगे के लिस्ट में होगा। तो भगवान ने ये सब कहा कि यहाँ पर लिखा है सप्तर्षि भी परिवृतः, इन सारे लोगों को साथ में लेकर सर्वसत्वो उपब्रहित, तुम समुद्र के तट पर खड़े रह जाना। और जब वो बहुत बड़ी नौका आएगी, बृहतिम नावम, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी नाव। कुछ समय पहले हमारी 2-3 कथा नाव में हुई, क्रूज़ में, तो हम तो पहली बार देखे 2 साल पहले कि 6000 लोग एक नाव में बैठे हुए हैं। 6000 लोग एक क्रूज़ में बैठते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, तो वो नौका इसके सामने कुछ नहीं है। भगवान ने बहुत बड़ी नौका कहे कि वो नौका तुम्हारे पास आएगी, उस समय ये संसार प्रकाशहीन हो जाएगा, सूर्य भी नहीं रहेगा और बिल्कुल अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, उस नौका में इन सब को लेकर तुम चढ़ जाना। फिर क्या होगा, वो नौका कुछ देर तक आगे चलेगी, लेकिन फिर और प्रलय तो भयंकर होने वाला है। इसलिए जब ये संसार डोलने लगेगा, जब नौका लड़खड़ाने लगेगी, उस समय वासुकी नाग के द्वारा तुम वासुकी नाग को तैयार रखना, और जब नौका डगमगाने लगेगी तब मैं इसी प्रकार के मत्स्य के रूप को धारण करके प्रकट हो जाऊंगा। और कैसा मत्स्य रूपम, तो वे कहते हैं अहम त्वाम ऋषि भी सार्धम, मैं 10,000 योजन लंबे चौड़े मत्स्य का रूप धारण करूंगा, और मेरे मस्तक पर एक सींग होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भगवान मत्स्य के ऊपर ये जो सींग है ना, बोले ये फोटो में तो छोटा सा है, लेकिन एक सींग होगा।
तो तुम्हारी नौका जब डोलने लगेगी तो वासुकी नाग के द्वारा उस सींग के साथ नौका को बांध देना। तो ये सींग के ऊपर ये जो है ना, ये वासुकी नाग है, ये वाला, ये वासुकी नाग है। वासुकी नाग से सींग के ऊपर नौका को बांध देना। अब क्या होगा कि नौका मेरे सींग के साथ वासुकी नाग के द्वारा बंध जाएगी, प्रलय होता रहेगा, लेकिन मैं बड़े आराम से तुम्हारी नौका को तैराते रहूँगा, डूबने नहीं दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि हम भगवान को आश्रित है तो फिर ये समुद्र की नौका हो या हमारे जीवन की नौका हो, भगवान सदैव हमारी नौका को बचाते हैं। आपके मन में प्रश्न हो, जीवन रूपी नौका कब डोलती है? जीवन रूपी नौका कब डगमगाने लगती है? जब जीवन में बहुत पाप होते हैं ना, पाप के कारण हमारे जीवन की नौका डगमगाने लगती है। गुजरात के कच्छ के उस शूरवीर को याद करो, जैसल ने इतने पाप किए थे, नौका में बैठकर जा रहा था उस समय भी। अब ये नौका है तो उस नौका को भी याद करना जरूरी है, और गुजराती लोग सामने बैठे हैं। जब सती तोरल के साथ बैठकर वह कच्छ का शूरवीर जैसल जाडेजा बैठकर जा रहा था, तैरने को नहीं आ रहा था, नौका डगमगाने लगी, तब जैसल ने कहा कि मुझे मौत का भय लग रहा है, मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो। तब उस सती साध्वी ने कहा, जेठला माथे जा वाड़ सती रानी, जेठला माथे जा वाड़ रे। तोरल ने कहा कि इस नौका में पाप का वजन बढ़ गया है, इस पाप का भार बढ़ गया है। यदि पाप कम होगा तो ये नौका स्थिर हो जाएगी। हमारे जीवन की नौका से जब पाप खत्म हो जाए तब वो स्थिर हो सकती है। और पाप का भार कैसे खत्म होगा? जब हमारे जीवन में किए हुए पाप हम गुरु के सामने बोले, भगवान के सामने बोले, इजहार करे, तब वो कम होगा। वो अपने सारे पापों को बोलने लगा, वो नौका लड़खड़ा रही थी, सारे पापों को अंदर से निकालने लगा। तोड़ी सरोवर पाड़ सती में तो, तोड़ी सरोवर पाड़ रे, हे जीवन नाते मोरला मारिया, मैं तो वन नाते मोरला मारिया, तोड़ा दे रे एम जेसल खेचे जी। तो इस प्रकार से कहते हैं, मैंने वन के पशु पक्षियों को मारा, मैंने बारातों को लूटा, मैंने बेटी बहन का वध कर दिया, अपने पापों का इजहार करने लगा। और बोलते बोलते कहता है कि मैं कितने गिनाऊं, मैंने मेरे जीवन में असंख्य पाप किए हैं, मस्तक के बालों को गिनना संभव है लेकिन मेरे पापों को गिनना संभव नहीं। जेठला माथे जा वाड़ सती में तो, जेठला माथे जा वाड़ रे, इटला ते वकरम मैं करया, हे जी इटला ते वकरम मैं करया, तोड़ा दे रे एम जेसल खेचे जी, ओ जी रे एम जेसल खेचे जी। भक्तों, जीवन में यदि हम पाप करेंगे तो हमारी नौका डगमगाने लगेंगे। और कोई बात नहीं, अज्ञान में यदि हमसे कोई पाप हो भी जाए, लेकिन ऐसा पापी व्यक्ति यदि गुरु और भगवान की शरण ग्रहण करता है तो उसके नौका की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। फिर भगवान को मत्स्य रूप धारण करना पड़े, नो प्रॉब्लम, भगवान मत्स्य मछली बन जाते हैं। और राजा सत्यव्रत को प्लान बताते हैं कि जब तुम्हारी नौका डगमगाने लगेगी, वासुकी नाग के द्वारा मेरे सिंग से उसे बांध देना। इस प्रकार शिल प्रभुपाद यहाँ पर, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपोट में लिखते हैं कि भगवान उस व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं, या भगवान उस व्यक्ति की इतनी अधिक रक्षा करते हैं जो व्यक्ति भगवान को उतना अधिक समर्पित है।
श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, तेषामेव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। जो व्यक्ति जितनी शरणागति से, जितने भाव से भगवान के पास आता है, भगवान उनकी उतनी ही चाव से रक्षा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार इतिम आदिश्य राजम हरिर अंतर ध्यानतः, इस प्रकार से राजा सत्यव्रत को आदेश देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो कहते हैं, निस्साद हरे पादो चिंतयन मत्स्य रूपिण। राजा सत्यव्रत वहीं पर खड़े रह गए और मत्स्य रूप का चिंतन ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते रह गए। अब मत्स्य का कोई चरण नहीं होता, सुखदेव जी कहते हैं पादव, मत्स्य के चरणों में प्रणाम या चरणों का ध्यान करते रहे। चरणों का अर्थ यह है कि मत्स्य के उस रूप का महाराज सत्यव्रत ध्यान करते हुए जैसे जैसे भगवान ने कहा वैसे वैसे उन्होंने किया। सारे अन्न औषधि के बीज को लेकर तैयार हो गए, सप्तर्षि तैयार हो गए। ये करते करते 7 दिन बीते और 7वें दिन में भयंकर प्रलय होने लगा। प्रलय के विषय में मैंने कहा था, 100 साल तक न वर्षा, 100 साल तक सूर्य तप्त, नीचे से भूमि तप्त, और जैसे गोबर का कंडा जला हुआ बिल्कुल चिंगारे की तरह होता है, वैसे इस पृथ्वी की हालत हो जाती है। और फिर मूसलाधार बारिश होती है और तीनों लोग उस जल में बह जाते हैं। तो जब ये बहने लगे, भगवान ने कहा उसी प्रकार वह नौका आई। राजा सत्यव्रत सप्तर्षियों को लेकर, अन्य डिवोटी भक्तों को लेकर और अन्न औषधि के बीज को लेकर उस नौका में चढ़ गए। वह नौका तैरने लगी और जैसे भगवान ने कहा था, जब डगमगाने लगी, वासुकी नाग आए और वासुकी नाग से उन्होंने भगवान मत्स्य के सिंग पर वो वासुकी नाग बांध दिया। और फिर अब ये प्रलय तो कितने वर्षों तक चला, बहुत काल तक ये प्रलय चला भक्तों। तो आपके मन में प्रश्न तो होगा कि जब तक प्रलय चला और जब तक इन लोगों की नौका को भगवान तैराते रहे, तब तक क्या हुआ भक्तों? तब तक क्या हुआ? इन ऋषि मुनियों ने और सत्यव्रत मुनि ने भगवान मत्स्य को प्रश्न पूछे, जिज्ञासा की, और भगवान मत्स्य ने प्रवचन किया। तो जब तक एक और प्रलय चला और प्रलय के समय भगवान मत्स्य इस नौका को लेकर उसको तैराते रहे। केवल तैराए नहीं, तैराने के साथ साथ भगवान मत्स्य ने महाराज सत्यव्रत, सप्तर्षि आदि को उपदेश दिया, उनको ज्ञान प्रदान किया। और भक्तों, शायद आपने अध्ययन किया हो, ये जितने भी वेद पुराण, ये जो भी है, ये सारे वेद शास्त्र किसी न किसी ऋषि के द्वारा लिखे गए हैं। वैशंपायन के द्वारा, पराशर के द्वारा, वेदव्यास जी के द्वारा। महाभारत किसने कहा? वैशंपायन ये बोले, इसने ये बोले, ये किया। यद्यपि वो वेद है, लेकिन ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा, ऐसा बोले। तो ये क्या सेटिंग है? ये भगवान मत्स्य ने इन ऋषि मुनियों को वेदों का ज्ञान दिया, फिर आगे चलकर उन ऋषि मुनियों ने प्रवचन किया और व्यास मुनि ने इसे संकलित किया। तो वेद मत्स्य भगवान के मुख से निकले, ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया, फिर आगे चलकर व्यास मुनि ने ऋषि मुनियों के द्वारा उनको संकलित किया। इसलिए आप पाओगे कि वेदों में ऋषि मुनि उवाच। अब जब वेद भगवान ने ही लिखे हैं, भगवान ने प्रकट किए, तो इसमें ऋषि मुनि कैसे आए? तो इसका मूल ये है कि भगवान मत्स्य ने वह वेद इन ऋषि मुनियों को सुनाए और ऋषि मुनियों ने वह प्रवचन किए और वेदों के रूप में वो प्रस्तुत हुआ। तो भगवान मत्स्य ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। अब महत्वपूर्ण पाठ अब तक की कथा का अब आ रहा है कि क्योंकि भगवान मत्स्य ने ज्ञान दिया, इसलिए सत्यव्रत ने भगवान मत्स्य को अपना गुरु बना लिया। इस दुनिया में जो ज्ञान देता है उसे गुरु कहा जाता है। इसलिए सत्यव्रत जी ने भगवान मत्स्य को अपना गुरु बनाया और ज्ञान ग्रहण करने के बाद सत्यव्रत जी ने भगवान मत्स्य को गुरु बनाकर प्रार्थना की। भागवत में 8 श्लोकों में प्रार्थना है, बहुत सुंदर। मत्स्य को गुरु कहकर सत्यव्रत जी संबोधन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम तो धन्य हो गए,
आपके मुख से उपदेश सुना, शिक्षा सुनी, तो एक गुरु के लिए जो कुछ भी भाव होता है सत्यव्रत ऋषि ने प्रस्तुत किया। अब जो आगे की कथा आने वाली है उस कथा में गुरु की महिमा, प्लेटफॉर्म आप समझ चुके हैं कि भगवान मत्स्य ने ज्ञान दिया और इसलिए उनको गुरु बनाया गया, और एज अ गुरु सत्यव्रत भगवान मत्स्य की महिमा भागवत में बता रहे हैं। कुछ दिन पहले पूछा था कि हमें गुरु बनाना है तो गुरु कैसे होने चाहिए, ये सारी बात इन श्लोकों में आएगी। गुरु की महिमा, गुरु की योग्यता, ये सारी बात है। सो सत्यव्रत जी गुरु बनाकर भगवान को बहुत सुंदर स्तुति की है। भक्तों, गुरु के शरणागति की अत्यंत आवश्यकता है। आप सब जानते हैं ये भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की? जब हम पढ़ते थे तो हिस्ट्री ऐसी कहती है कि कोलंबस नाम का आदमी था और वही निकला था ये सब चीज़ों को खोजने के लिए। अब कहाँ तक सत्य पता नहीं, लेकिन जो मैंने सुना पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एक बहुत सुंदर सीख मिलती है। कोलंबस भारत खोजने निकला था, सोचा था भारत खोजूंगा, भारत को तो सब लोग खोजते हैं भाई, तो वो भारत खोजने निकला और वास्तव में वो भारत नहीं खोज पाया, वो अमेरिका पहुंच गया। तो ऐसा वर्णन है कि कोलंबस जब निकला उस समय टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इतना विज्ञान इतना प्रोग्रेस नहीं किया था जितना आज किया। तो कोलंबस क्या करता था, अपने साथ कुछ कबूतर को रखा था और समुद्र में उनकी नौका चल रही थी, समुद्र के माध्यम से समुद्र में नौका चल रही थी और चारों ओर समुद्र ही समुद्र। तो अब किनारे को खोजने के लिए, किसी द्वीप आइलैंड टापू को खोजने के लिए वो क्या करता, अपने साथ कबूतर को रखता था और कबूतर को वो छोड़ता। कबूतर कुछ देर तक घूमते और फिर वापस आ जाते। कबूतर का निराश होकर वापस आने का अर्थ क्या है कि उनको कोई स्थान नहीं मिला, मतलब कोई लैंड नहीं मिली, उनको कोई स्थान नहीं मिला। तो बार बार जब भी कोलंबस को लगता तो वह कबूतर को छोड़ता, छोड़ते 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 बहुत समय बीत गया। ऐसा वर्णन है कि अब कोलंबस के पास भोजन के लिए केवल 3 दिन बचे। 3 दिन का भोजन उनके पास था। अब 3 दिन समाप्त होने पर भोजन खत्म और कोलंबस की लीला खत्म। बड़ा निराश हुआ, अशांत हुआ, चिंता करने लगा, टेंशन लेने लगा और वे कबूतर को छोड़ता, कबूतर निराश होकर आते। तो 3 दिन का भोजन बाकी था, उसी समय कोलंबस ने कबूतर को छोड़ा और कबूतर को आश्रय मिल गया और कोलंबस का मन में जो अशांति थी वो दूर हुई। बोले अब लैंड आ गई है। और फिर आगे चल के ऐसा वर्णन है कि जब कोलंबस पहुंच गया किनारे पर तब उसको अमेरिका की खोज हुई, उसने अमेरिका खोजा। मुझे जो आपसे कहना है छोटी सी कहानी से कि ये कबूतर और कुछ नहीं, हमारा मन है। हमारा मन रूपी कबूतर जब तक किसी गुरु के देश में रुक न जाए, जब तक किसी गुरु के आश्रय में रुक न जाए, तब तक समझो किनारा नहीं आया है। कोलंबस किनारा खोज रहा था। हमारा मन रूपी कबूतर जब तक गुरु के आश्रय में बैठ न जाए तब तक समझना चाहिए किनारा नहीं मिला। हम सब लोग भवसागर में डूब रहे हैं, कोलंबस की तरह भवसागर में गोथा मार रहे हैं, लेकिन किनारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक मन रूपी कबूतर किसी गुरु के आश्रय में जाकर नहीं बैठेगा। 2 चीज़ याद रखिएगा भक्तों, 2 वस्तु कभी भी मत भूलिए, एक अपना देश और दूसरा गुरु का आदेश। अपना देश अपना होता है। जीवन में आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी रहो, लेकिन जिस देश में जन्म हुआ उसकी संस्कृति को, उसके प्रभाव को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। देश और जब आदमी कहीं का नहीं रहता तो फिर अपने देश को याद करता है। आज ये लॉकडाउन चल रहा है ना, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि मुंबई के, कलकत्ता के जितने भी मजदूर हैं, जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सब लोग अपने देश की ओर जाना चाहते हैं, अपने गांव की ओर जाना चाहते हैं। भरत भाई, આપણે ત્યાં એવું કહેવાય કે ઊંટ ગમે ત્યાં ફરે, ઊંટ ગમે ત્યાં જાય, પણ ઊંટ મરે ને ત્યારે મારવાડ સામે જુએ,
पशु, मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी अपने देश को नहीं भूलते, अपने देश को नहीं छोड़ते। सो ये अपना देश और दूसरा आदेश। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आप कहीं भी रहो, अमेरिका, लंदन, यहाँ वहाँ कहीं भी रहो, जब तक देश आपको याद है तब तक वह संस्कृति, वह धरोहर, वह वाइब्रेशन आपके जीवन में रहेंगे। हमारा अस्तित्व, हमारी पवित्रता हमारे देश के कारण है। सो देश और दूसरा गुरु का आदेश। जीवन में कहीं भी पहुंच जाओ, गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके रखे, गुरु के आदेश को न भूले। शिल प्रभुपाद मध्यकालीन युग में सबसे सक्सेस संत हुए। अमेरिका में, विदेश में, भारत से अनेकों लोग आए थे, लेकिन प्रभुपाद ने जो क्रांति की ऐसा आज तक और कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया में प्रभुपाद ने जो झंडा लहराया। सिकंदर क्या था? कहते हैं कि सिकंदर ने दुनिया को जीता, लेकिन आज उसके कोई चिन्ह नहीं पाए जाते। लेकिन दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त की तो वो है शिल प्रभुपाद। आप कहीं भी जाओ, इस्कॉन की ध्वजा पूरी दुनिया में लहराती है। तो ऐसे प्रभुपाद को पूछा गया कि 70 साल की आयु से तो आपने शुरू किया था, 70 वर्षे આપણું બોર્ડ પૂરું થાય ત્યારે प्रभुपाद जी चालू કર્યું। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब हमारा बिस्तर पे जाने का समय आता है तब तो प्रभुपाद ने शुरू किया था। तो 70 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद ने शुरू किया और 10 साल में प्रभुपाद जी ने क्या क्रांति कर दी। 108 मंदिर और हजारों लाखों लोगों को भक्त बनाया। और सबसे बड़ी देन, उन्होंने भगवत गीता, भागवत जैसे ग्रंथों को लिखा ताकि हम जैसे लोग कथा कर सके। उस प्रभुपाद को पूछा गया कि आपका सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है। जब कुछ प्रेस रिपोर्टर आए और प्रभुपाद जब भारत वापस लौटे, उन्होंने पूछा कि आपका सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है। उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा था, मेरे गुरु का आदेश, दैट्स ऑल। प्रभुपाद ने कहा, मैंने मेरी बुद्धि से मैंने नया कुछ नहीं किया, मेरे गुरु का आदेश था कि जब पैसे हो, सुविधा हो, तो इंग्लिश भाषा में इन पुस्तकों को लिखकर यह प्रचार पाश्चात्य देश में जाकर करना। ये गुरु का आदेश मैंने दिमाग में रखा था और वही आदेश आज मेरे सफलता का ये बन गया। तो अपना देश और गुरु का आदेश जीवन में कभी न भूले। और ऐसे गुरु की महिमा सत्यव्रत मुनि अब बताने जा रहे हैं। आइए मैं श्री गणेश कर देता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर श्लोक है। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, श्री राजो उवाच, 8 श्लोक में गुरु की महिमा बता रहे हैं। गुरु कौन है? भगवान मत्स्य, है ना। हम अपने गुरु का स्मरण कर सकते हैं, हम हमारे गुरु को याद कर सकते हैं, लेकिन सत्यव्रत जी गुरु के विषय में कहते हैं, अनाद्य विद्यो पहतात्म संविद तनमूल संसार परिश्रमातुरा यदीच्छयोप श्रुता यमाप्नुयु विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान्। सत्यव्रत जी बहुत सुंदर कहते हैं, अनादि अविद्या अपहत आत्म संविदा। एक एक शब्द समझने लायक, एक एक शब्द के ऊपर वर्णन हो सकता है, लेकिन सार में यही समझिए, अनादि अविद्या। हे गुरुदेव, मत्स्य रूप को गुरु बनाकर कहते हैं, गुरुदेव अनादि मतलब अनेक अनेक जन्मों से, अनंत काल से हम जैसे लोग अविद्या में फंसे हुए हैं। तो आप जानते हैं हम पाप क्यों करते हैं? पाप का कारण है अविद्या। आप ऐसे गिनते जाओगे ना, अल्टीमेटली दुख क्यों आते हैं? क्योंकि पाप की है। पाप क्यों आता है? क्योंकि हृदय में कामना है। कामना क्यों होती है? क्योंकि अज्ञान है, अविद्या है। सो अविद्या ही ये संसार की फजीहत का मूल है। सो अनादि अविद्या, अनादि काल से अविद्या होने के कारण अपहत आत्म संविद, हमारा जो आत्मज्ञान है वो अपहत माने नष्ट हो चुका है। अनादिकाल से अविद्या होने के कारण आत्मज्ञान खत्म हो चुका है।
आत्मज्ञान माने हम अपने बारे में, आत्मा के बारे में, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, ये सब कुछ भूल चुके हैं। भक्तो जीवेर स्वरूप ही नित्य कृष्णदास, हम सब लोग भगवान के अंश हैं। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवत गीता में कृष्ण ने मोहर लगा कर कहा ये सारे जीव मेरे अंश हैं। तो हम सब भगवान के अंश होने के नाते भगवान के साथ हमारा कुछ ना कुछ संबंध है। लेकिन दुख की बात यह है कि अनादि अविद्या अपहत आत्मसंविद, अनादि काल से अविद्या के कारण हमारा भगवान के साथ जो संबंध है और संबंध का जो ज्ञान है ये हम भूल चुके हैं, अपहत हो चुका है। आगे कहते हैं और इसीलिए भगवान के साथ जो संबंध है वो भूल चुके हैं और हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं, इसलिए हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। भारत में मुंबई में कोई मुंबई के किसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो और लोकल ट्रेन आए और उसी समय इमीडिएट वो आदमी भूल जाए कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, है ना, कुछ लोग भूल जाते हैं कभी कभी। तो ये आदमी ये है पुरुष लेकिन अपनी पहचान भूल गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भूल गया कि वो भूल गया कि मैं पुरुष नहीं मैं स्त्री हूँ, उसे मन में ऐसा लगने लगा। और वो मुंबई की लोकल ट्रेन में लेडीज डिब्बे में चढ़ जाए और वो पुरुष अपनी पुरुषता को भूलकर वो अपने आप को स्त्री समझकर लेडीज डिब्बे में चढ़ जाए और बोरीवली से वो ट्रेन निकले और अंधेरी वो खड़ी रहने वाली है, तो बोरीवली से अंधेरी के बीच में वो जो माताएं जो है, जिस माताओं के डिब्बे में ये बंदा चढ़ा है, उसकी क्या स्थिति होगी ये मुंबई में रहने वाले लोग समझ सकते हैं। एक तो मराठी में इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ देगी जो कुछ तो समझ में ही नहीं आएगी, और फिर केवल गालियों से नहीं चलेगा, उस आदमी को मारेंगे पीटेंगे और मार पीट के जब अंधेरी स्टेशन आएगा तो पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सारी फजीयत, ये सारी मारपीट क्यों हुई? क्योंकि वो आदमी बेचारा अपनी पहचान भूल गया, वो अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आप को भूल गया। ठीक उसी प्रकार हम आत्मा के स्वरूप को भूल गए हैं, हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं और इसीलिए हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या आई है? कहते तन्मूल संसार परिश्रम आतुरा। भगवान के साथ संबंध और स्वरूप को भूलने के कारण हम सब लोग इस संसार में फंसे हुए हैं। इस संसार में फंसने का कारण है कि अविद्या, भगवान के साथ संबंध और स्वरूप को हम भूल चुके हैं। और संसार में फंसकर આપણા ગુજરાતીમાં એમ કે હખણા બેઠે તો ક્યાં વાંધો છે, આમ શાંતિથી આમ શાંતિ લેતા હોય તો ક્યાં વાંધો છે, પણ यहाँ पर लिखा है तन्मूल संसार। संसार में एक तो फंसते हैं और फंसकर क्या कहते हैं? परिश्रम आतुरा, रात दिन परिश्रम करते रहते हैं और उस परिश्रम करने में अनेकों प्रकार के पाप हो जाते हैं, गलत कर्म हो जाते हैं। सो रात दिन परिश्रम, यहाँ से सुख ले लूँ, यहाँ से सुख ले लूँ, यहाँ से खोज लूँ, ये शेयर बाजार का कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आजकल कोरोना हो तो मांस का धंधा शुरू कर लूँ, प्रॉपर्टी का छोड़ दूँ, ये करूँ वो करूँ। कहते हैं परिश्रम आतुरा, आदमी आतुर रहता है, परिश्रम करते रहता है। क्यों? क्योंकि फंसा हुआ है। सिकंदर दुनिया जीतने के लिए निकला और भारत को लूटकर जब वापस लौट रहा था, किसी ने कहा कि भारत के संत बहुत मज़े के होते हैं, भारत के किसी संत को तुम मिलकर आना। भारत को लूटकर सिकंदर जब वापस जा रहा था तो बात याद आई, एक फक्कड़ बाबा रोड पर बैठे थे, कोई साधु संत धूनी धखावे ने बैठा था और सिकंदर वहाँ से नीचे उतरे, रथ पे से नीचे उतरे और कहा कि कैसे हो महाराज? बोले ठीक हूँ। तो महाराज ने कहा तुम कौन? बोले मैं सिकंदर द ग्रेट सिकंदर, मैं सबका स्वामी, सबको जीत चुका हूँ, पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला हूँ। भारत के उस वैरागी संत ने कहा अच्छा दुनिया जीतोगे? दुनिया जीत कर क्या करोगे? सिकंदर ने कहा दुनिया जीत कर बहुत सारा पैसा एकत्रित करूंगा और पैसे एकत्रित करके घर बनाऊंगा। उस भारत के वैरागी संत ने कहा अच्छा घर बनाओगे? घर बनाकर क्या करोगे? बोले बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, घर में बेडरूम बनाऊंगा, बहुत सुंदर बिस्तर बेड बनाऊंगा। अच्छा बेड बनाकर क्या करोगे? बोले बेड बनाकर फिर आराम से सोऊंगा।
भारत के वैरागी संत ने कहा कि सोने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आराम से ही सो रहा हूँ, एक काम कर मेरे बाजू में बिस्तर डाल दे, मैं भी आराम, तेरे को भी आराम। लेकिन सीधा सीधा आराम लोगों को पचता नहीं है। परिश्रम आतुरा, सोचते हैं कि संसार से सुख मिल जाएगा, इसलिए अनेकों प्रकार का आतुर। तो संसार में परिश्रम करते हैं, इसका कारण अविद्या। संसार में फंसे हैं, इसका कारण अविद्या। अनेकों प्रकार के दुख से ग्रस्त हैं, इसका कारण अविद्या। लेकिन सत्यव्रत मुनि भगवान मत्स्य को कहते हैं, लेकिन यदि क्षया उपश्रुताम आवापनयु, लेकिन हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में हम तो संसार में डूबे हुए थे, मरे हुए थे। हैं? हमारे वहां भजन है ना, गुरु तारो पार न पायो हे न पायो। कहते हैं कि गुरु तारो पार न पायो, अमे तो समुद्र में डूबेला माणसो। તમે ક્યારે ડૂબેલા છો? હું ડૂબેલું છું, મને ખબર છે। मुझे आज भी तैरना नहीं आता है, और एक बार मैं डूब गया तो बहुत पानी पी गया था। जो डूबता है ना वो पानी पी जाता है। तो एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि हमें तो पानी पी देला माणसो, हम तो पानी पी गए, संसार के पानी को पी गए, हम तो डूबे हुए लोग, हवे तमे तारो तो हमें तरिए। अब हे गुरुदेव, आप तारोगे तब हम तर पाएंगे, बाकी हम तो पानी पी गए हुए लोग हैं, डूबे हुए लोग हैं। आप जब तक नहीं तारोगे नहीं तरेंगे। तो कहते हैं संसार में फंसे हुए, परिश्रम में फंसे हुए आतुर लोगों के लिए यदि क्षया उपसुताम अवापनयु, गुरुदेव आप आए और विमुक्ति दो, परमः गुरु भवान। और हे गुरुदेव, आपने हमें ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि विमुक्ति द, इसी जीवन में हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं। गुरु यदि किसी को मिल जाए और गुरु से ज्ञान और कृपा मिल जाए, मरने की जरूरत, आप ऐसा मत सोचिए मुक्ति मरने के बाद मिलती है, नहीं। जिसको योग्य गुरु मिल जाए ना, जिसको सदगुरु मिल जाए और सदगुरु की कृपा मिल जाए, उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। सो गुरुदेव विमुक्ति दह, मुक्ति यदि कोई दे सकता है तो एकमात्र आप दे सकते हैं। तो हे मुक्ति देने वाले गुरुदेव, परमोर गुरु भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार सत्यव्रत मुनि 8 श्लोक में, अभी तो केवल 1 श्लोक हुआ संक्षिप्त में, लेकिन भगवान मत्स्य को गुरु बनाकर 8 श्लोक में गुरु को प्रार्थना करते हैं, जिसे हम भागवत का गुरुअष्टकम कह सकते हैं। सो इस प्रकार से यह कथा चलेगी। आज के लिए बस इतना ही, समय हो चुका है। आप सभी भक्तों का मैं हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस भागवत कथा का श्रवण किया। और विशेष धन्यवाद हमारे जाजल परिवार का, जिन्होंने ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है। हमारे विनोद राय जाजल, हंसाबेन जाजल और उनकी दोनों सुपुत्री जयश्री और स्वाति माता जी, खूब खूब धन्यवाद। और इसी प्रकार से बने रहिए, कथा का सिलसिला जारी रहेगा। सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री मत्स्य अवतार की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।